बलबल हिंद अमीर खुसरो 1253 में पटियाली आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद सैफुद्दीन तुर्की के रहने वाले थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान रिहाइश पजीर हो गए थे। 7 साल की उम्र में अमीर खुसरो के वालिद इन्हें और इनके भाई को निज़ामुद्दीन औलिया की बैत कराने ले गए। इसी साल इनके वालिद एक फौजी मुहिम में मारे गए। अभी उम्र 9 साल ही थी कि शायरी करना शुरू कर दी। 9 बादशाहों के दरबार का हिस्सा रहे। 11 बादशाहों की तख्त नशीनी का ज़माना देखा। सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन का बेटा शहज़ादा कान, जो शहज़ादा सुल्तान मोहम्मद के नाम से मशहूर था और मुल्तान का गवर्नर था, एक मर्तबा अपने बाप के साथ मिलने दिल्ली गया तो अमीर खुसरो के फ़नी कमालात और इल्मियत का गर्विदा हो गया। और अमीर खुसरो, जिसकी उम्र इस वक्त महज 26 साल थी, को अपने साथ मुल्तान ले आया। अमीर खुसरो कमोबेश 5 साल तक मुल्तान में क़याम पजीर रहे और ये साल इसके फ़न और इल्मियत के अरूज के साल थे। अपने क़याम के दौरान अमीर खुसरो मुल्तान के तारीखी मोहल्ला तुगलक खान था, जो बिगड़ कर कोटले तोले खान बन गया। मुल्तान के मौसीकी के एक नामवर माहिर और मुहक्किक एडी नसीम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि अमीर खुसरो कोटला तोले खान में रिहाइश पजीर रहे। इनके मुताबिक जहाँ आज दस्तकारी स्कूल है, यहाँ किसी ज़माने में एक सराय थी जिसके सहन में एक बड़ा चबूतरा था, जिस पर बैठकर अमीर खुसरो सितार बजाया करते थे। मुहक्किक और तारीखदान इल्लामा अतीक फ़िक्री अपनी किताब नक्श मुल्तान में अमीर खुसरो के मुल्तान क़याम के हवाले से रकम तराज हैं कि हमें इस बात को भी मलहूज़ रखना चाहिए कि अमीर खुसरो जैसा माहिर मौसीकी, जिससे मुतफ़िक़ा तौर पर नायक तस्लीम किया गया, मुल्तान में एक अरसा क़याम करे और मुल्तान में फ़नी मौसीकी में तरक्की ना हो, ये कैसे हो सकता है। अमीर खुसरो के फ़न का ज़रूर मुल्तान पर असर हुआ होगा, क्योंकि अमीर खुसरो हिंदुस्तान की मौसीकी में नए रंग का इजाफ़ा करने वाले हैं। उन्होंने ईरानी और हिंदुस्तानी मौसीकी के इम्तिज़ाज से एक नए अंदाज और स्कूल का इजाफ़ा किया। इस ज़माने में ये फ़नी तरक्की पसंदी थी। मौलाना नूर अहमद ख़ान ने अमीर खुसरो के मुल्तान में क़याम के हवाले से एक मुख्तसर सा किताबचा तहरीर किया, जिसका नाम मुल्तान में अमीर खुसरो के 5 साल हैं। उर्दू ज़बान में लिखे गए इस किताबचे के 32 सफ़हात हैं। पहली मरतबा ये किताबचा 1975 में छापा गया था। अपने एक मजमून मुल्तान ज़मीर की आवाज़ का शहर में नामवर तरक्की पसंद मुसन्निफ़ सैयद सब्त हसन ने लिखा है कि मुल्तान की तारीख़ी हैसियत मुसल्मा है। पाकिस्तान का ये मुक़द्दस खित्ता सदियों से तहज़ीब का गहवारा और फ़िक्र व फ़न का नहायत अहम मरकज़ रहा है। इसी शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने 6 बरस तक सूफिया कराम की सोहबतों से फैज़ उठाया और इसी शहर की रूह परवर फ़िज़ा में हज़रत अमीर खुसरो के नग़मे गूंजे। ये शहर मुद्दतों हमारी तहज़ीब का ज़मीर रहा और आज भी हमारे ज़मीर को आवाज़ दे रहा है। यमीनुद्दीन अल मारूफ अमीर खुसरो 1253 में पटियाली ज़िला ईटा यूपी में पैदा हुए। ताहम कुछ रवायात के मुताबिक इनकी पैदाइश दिल्ली की है। इनके वालिद अमीर सैफुद्दीन बलख के अमरा में से थे। चंगेज़ खान के फितना के दौरान हिंदुस्तान आए। अमीर सैफुद्दीन, जो सिपाहगरी के फ़न के माहिर थे, जब हिंदुस्तान आए तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली पर तख्त नशीन था। अमीर सैफ ने सुल्तान अल्तमश की मुलाजमत इख्तियार कर ली और दिल्ली के करीबी अज़ला ईटा के इलाके पटियाली में क़याम पजीर हो गए। अमीर खुसरो के वालिद का वजीफ़ा के सुल्तान अल्तमश के दरबार से इन्हें सालाना 1200 तिनके तनख्वाह के तौर पर मिलते थे। अमीर खुसरो के 2 भाई एजाज़ुद्दीन और हसामुद्दीन थे। अमीर खुसरो की उम्र अभी बामुश्किल 7 साल थी कि इनके वालिद एक फ़ौजी मुहिम में मारे गए। वालिद की वफ़ात के बाद अमीर खुसरो अपने नाना अमादुल मुल्क की सरपरस्ती में आ गए। अमीर खुसरो ने 9 साल की उम्र से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। महज 15 साल की उम्र में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। अपनी एक किताब ताफ़तुल सग़र के दबाचे में अमीर खुसरो लिखते हैं कि इस कमसनी में भी के मेरे दूध के दांत टूट रहे थे, अशार मेरे मुंह से मोतियों की तरह झड़ते थे। अमीर खुसरो कमोबेश 9 बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहे, जबकि 11 बादशाहों को दिल्ली का तख्त नशीन होते देखा। इन्हें बादशाहों में एक सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन भी था, जो अमीर खुसरो को मुल्तान लाया। सुल्तान ग़ियासुद्दीन का छोटा बेटा मोइज़ुद्दीन किक बाद दिल्ली में एक दिन एक महफिल में शरीक हुआ, जहाँ अमीर खुसरो भी मौजूद थे। कुछ अरसे बाद अमीर खुसरो की किबाद के दरबार से हो गए, जिसने अमीर खुसरो को बेहद इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा
اور اپنا محتمد خاص بنایا۔ اس دوران امیر خسرو شہزادے کے ساتھ بنگال میں قیام پذیر ہوئے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے 1270 میں اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کہان، جس نے تاریخ میں شہزادہ سلطان محمد کے نام سے شہرت پائی، کو ملتان کا گورنر مقرر کیا گیا، جو امیر خسرو کو اپنے ساتھ ملتان لایا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق سلطان غیاث الدین نے امیر خسرو کو بطور خاص شہزادہ سلطان کا اتالیق بنا کر ملتان بھیجا۔ کچھ اور روایات کے مطابق امیر خسرو بطور مصحف دار ملتان آئے۔ ان کے ہمراہ امیر حسن سجزی بھی تھے، جو خود بہت اعلیٰ شاعر اور سعدی ہند کہلاتے تھے۔ امیر خسرو جب ملتان آئے تو ان کی عمر 26 سال تھی۔ ملتان ہی میں انہوں نے اپنی شاعری کا دوسرا دیوان وسط الحیات ترتیب دیا، لیکن ملتان انہیں کچھ خاص پسند نہ آیا اور ملتان میں بیزار رہنے لگے۔ ایگل فلائی ڈیجیٹل ملتان